रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। वक्त के पत्थर से ठोकर खाकर मुंह मत मोड़ ए मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राम मूर्ति। दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ लेके आए हैं एक टॉपिक, एक चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से संबंधित तमाम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो 2024 में पूछने का अति संभावना है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप शिद्दत से धैर्य बना करके इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपके लिए हमारा ये वीडियो लाभप्रद सिद्ध होगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। हमने सबसे पहले हेडिंग बनाया है अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और वो भी किसके लिए? 2024 के लिए। तो आज का पहला प्रश्न है जो 2022 और 2020 दोनों बार पूछा गया है, और ये कहीं ना कहीं 24 के लिए भी VVI बनता है। तो आप इसे कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे और इसे आप MVVI भी लगा लेंगे। सीरीज देख रहे हैं 20, 22, 24। और ये प्रश्न है क्या? तो ये प्रश्न कहता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। ये प्रश्न कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, यानी हमसे पूछा गया है कि आखिर विद्युत चुंबकीय तरंग कहते किसको है। एक मिनट, हाँ, विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं? तो देखिए, अगर विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बातचीत किया जाए तो कहेंगे यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग कैसा तरंग है? यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। इसका अस्तित्व विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के दोलन के कारण होता है। इसका अस्तित्व किसके कारण होता है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोलन के कारण होता है। इसमें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत दोलन करते हैं तथा विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के संचरण की दिशा के लंबवत होता है। अगर आपसे पूछे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो आप कहेंगे E क्रॉस B की दिशा के लंबवत होता है ना। किसके? विद्युतीय एवं चुंबकीय। तो किसके समांतर किसके होंगे? तो E क्रॉस वेक्टर B के समांतर होता है। यहां से एक ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। अब यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? तो आपसे पूछ देगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा होती है। ऑप्शन ए में आपसे पूछ देगा E क्रॉस B के समांतर दूसरा में पूछ देगा, ये ए ऑप्शन दे दिया। बी में पूछ देगा E क्रॉस B के लंबवत, और सी में पूछ देगा E क्रॉस E के समांतर, वेक्टर E के समांतर, और डी में पूछ देगा वेक्टर B के समांतर। तो अब आप बताइए विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा किसके समांतर होती है? तो हम कहेंगे ये वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B के समांतर होती है। ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कब पूछा गया है? ये पूछा गया है 2022 और 2019 में। तो ये भी MVVI हो जाता है। कब के लिए? तो ये MVVI हो जाता है 2024 के लिए। कब के लिए बन जाता है? 2024 के लिए ये MVVI बन जाता है। हाँ। अब लॉरेंज बल क्या है? तो ये बल कहता है कि यदि किसी स्थान पर
विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी उपस्थित हो तो विद्युत आवेश पर लगने वाले परिणामी बल को लॉरेंज बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। यानी कहीं पर विद्युत क्षेत्र भी है और मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो वहां पर अगर कोई आवेशित कण जाता है तो उस आवेशित कण पर जो बल लगता है वो क्या होता है? वो लॉरेंज बल होता है। यानी आप कह सकते हैं लॉरेंज बल बराबर विद्युत बल जोड़ चुंबकीय बल। विद्युत बल जोड़ चुंबकीय बल। अब ये विद्युत बल क्या होता है और ये चुंबकीय बल क्या होता है, अब आप इसके बारे में बेखूबी जान रहे होंगे। विद्युत बल क्या होता है? तो ये होता है Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। और अगर चुंबकीय बल की बात करें तो अगर कोई Q आवेश v वेग से चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में गति कर रहा है तो चुंबकीय बल का मान होता है वेक्टर Q इंटू V क्रॉस B। और यहां से यदि आप Q को कॉमन ले लेते हैं, सॉरी ये Q होगा, वेक्टर Q नहीं होगा, Q को कॉमन ले लेते हैं तो यहां से हो जाता है वेक्टर E प्लस V क्रॉस वेक्टर B। यही बल क्या है? यही है लॉरेंज बल। ये बल क्या है? ये है लॉरेंज बल। समझे? आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे देखिए, कहता है कि बायो सवार्ट नियम को लिखे। बायो सवार्ट नियम को लिखे, ये प्रश्न भी अपने आप में बहुत वीवीआई होता है। कई बार पूछे गए हैं ये प्रश्न, सब्जेक्टिव में भी, ऑब्जेक्टिव में भी, लघु उत्तरीय में भी, दीर्घ उत्तरीय में भी। तो देखिए इसका आंसर, कहेंगे बायोट सवार्ट नियम दो वैज्ञानिक बायो और सवार्ट के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। मतलब इसको कितने वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है? बायोट और सवार्ट ने। इस नियम के अनुसार धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर, धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अब मानकर चलते हैं कि ये कोई क्या है, यह एक तार है, इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इसके कारण यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी उत्पन्न होगा ये निम्न कारकों पर निर्भर करेगा। पहली बात कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इसमें अल्प लंबाई में यानी इस डीएल लंबाई में चार्ज कितना प्रवाहित हो रहा है। और अगर इस डीएल लंबाई में चार्ज अगर डी आई प्रवाहित हो रहा है तो डीबी जो होता है ये समानुपाती होता है डी आई के। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरी बात, सॉरी देखिए, अगर ये चालक है, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रहा है, तो अगर यहां पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की गणना करना है तो ये चार बातों पर निर्भर करेगी। पहला, इसके मतलब छोटा सा आवेश के कारण, मतलब छोटा सा लंबाई के कारण यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा? समानुपाती होगा, यानी डीबी समानुपाती किसके हो जाएगा? डीएल के। दूसरी बात, ये डीबी जो है ये समानुपाती होता है डी आई के, यानी इसमें प्रवाहित होने वाले धारा के। और डीबी समानुपाती होता है इसके बीच में जो एंगल बनता है थीटा, उसके साइन थीटा के। और डीबी समानुपाती होता है 1/r² के, अगर इसके बीच की दूरी आर हो।
अब यदि आप इस तीनों समीकरण को कंबाइंड कीजिएगा तो यहां से आपको मिल जाएगा डीबी समानुपाती आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। और यही से आप यदि समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा तो यहां से क्या मिल जाएगा, डीबी बराबर म्यू नोट 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा। यही है इसका एक फॉर्मूला, आप इसे याद रखेंगे। चलिए तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के दो गुण को बताइए। विद्युत चुंबकीय तरंग के दो गुण को बताइए, ये 4 नंबर प्रश्न है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के दो गुण निम्नलिखित है। पहला अगर देखा जाए तो विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होता है। कैसा होता है? अनुप्रस्थ। ऐसे होगा। कैसा होता है? अनुप्रस्थ होता है। दूसरा अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग का जो संचरण की दिशा होती है वो वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समांतर होता है। ये बात तो हमने आपको पहले भी बतलाया था कि विद्युत चुंबकीय तरंग की जो दिशा होती है वो वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समांतर होती है। अब अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेंज के नियम को लिखे। और ये पूछा गया है 2016 में और 2013। अब इसके उत्तर की यदि हम बात करें तो कह सकते हैं कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह हमेशा उस कारणों का विरोध करती है जिसके कारण वह क्या होती है, स्वयं उत्पन्न होती है। मतलब लेंज साहब कहे थे कि अगर किसी कुंडली है, इस कुंडली में अगर कोई धारा प्रवाहित हो रहा है तो इस धारा की जो दिशा होती है वो दिशा इस प्रकार से होती है कि ये धारा उसका ही विरोध करता है जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ है। क्या हुआ है? जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ है। हाँ, इस नियम से विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा मालूम होता है। इससे क्या मालूम होता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो विद्युत वाहक बल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, वो किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। यानी इस नियम से विद्युत वाहक यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा का पता चलता है। अब अगला देखें तो अगला प्रश्न कहता है कि फ्यूज तार के दो विशेष अभिलक्षण को लिखे। फ्यूज तार के दो विशेष अभिलक्षण को लिखे। तो फ्यूज तार के दो अभिलक्षण निम्नलिखित है। पहला, इनका प्रतिरोधकता क्या होता है? उच्च होता है। याद रखेंगे, फ्यूज जो होता है, फ्यूज तार का जो प्रतिरोधकता होता है वो उच्च होता है। इसके अलावे अगर इसके गलनांक की बात करें, इसका गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। इसका गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही खतरनाक प्रश्न है, शायद आप पहली बार सुने भी होंगे इस प्रश्न को। और वो प्रश्न है, कहता है कि निरोधी विभव क्या है? निरोधी विभव क्या है? बता सकते हैं कोई? अगर बता सकते हैं तो कमेंट करके बतलाइए। कमेंट बॉक्स आपके लिए ही खुला है। और आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रात दिन एक करके मेहनत करके कहीं कहीं से क्वेश्चन लाते हैं, और ऐसा क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछा ही जाता है। तो निरोधी विभव कहेंगे किसी प्रकाश सेल के प्लेट को दिया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव
जिस पर प्रकाश विभव धारा शून्य हो जाता है उसे निरोधी विभव कहते हैं। यानी किसी सेल के, यानी कोई प्रकाश सेल के प्लेट है, उसको आप जो न्यूनतम ऋणात्मक विभव देते हैं जिसके कारण उसका विद्युत धारा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, उसे आप निरोधी विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? निरोधी विभव कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है फ्लोराइड। फ्लोराइड क्या है? फ्लोइड क्या है? फ्लोइड क्या है या फ्लोराइड होगा सर, ये फ्लोराइड होगा। फ्लोराइड क्या है, इसके उपयोग को लिखे। फ्लोराइड होता है ये राइड। फ्लोराइड क्या है, इसके उपयोग को लिखे। तो कहेंगे यह एक युक्ति है जिसका रेखीय ध्रुवित प्रकाश में होता है, जिसका उपयोग रेखीय ध्रुवित प्रकाश में होता है और जिसमें समतल संचार का गुण, किसका गुण? समतल संचार का गुण होता है जब अध्रुवित प्रकाश फ्लोराइड से, किससे? फ्लोराइड से, फ्लोराइड से। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको काट देंगे। फ्लोराइड पर पड़ता है तब संचरण ध्रुव के समांतर कंपन ही गुजरता है, तब संचार ध्रुव के समांतर कंपन ही गुजरता है। अब अगर इसके उपयोग की बात करें तो कहेंगे प्रयोगशाला में ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करने में एवं विश्लेषण करने में। दूसरा है ध्रुवित गिलास में। और तीसरा है पोटेशियम फ्लोराइड का उपयोग मोटर गाड़ी के हेडलाइट में तथा स्क्रीन पर किया जाता है। पोटेशियम फ्लोराइड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मोटर गाड़ी के हेडलाइट में और उसके स्क्रीन पर किया जाता है। जैसे ये अपना स्क्रीन है तो इस पर किसका प्रयोग किया हो गया? पोटेशियम फ्लोराइड का। अगला प्रश्न देखिए, ये सेकंड लास्ट प्रश्न है। कहता है साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन क्या है? तो कहेंगे साइक्लोट्रॉन एक ऐसे युक्ति है जिसके द्वारा प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन आप हिंदी में इसे ऐसे लिखेंगे ना, ड्यूट्रॉन या आयन को उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान किया जाता है, जिसके द्वारा प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन या आयन को उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान किया जाता है। इसे आवेशित कण, इसे आवेशित कण त्वरित भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आवेशित कण त्वरित भी कहते हैं। इसका निर्माण किसने किया था? लॉरेंज ने। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इसका निर्माण हुआ था और इसका निर्माण किसने किया था? लॉरेंज ने। आज का लास्ट क्वेश्चन और ये 10th नंबर प्रश्न है, 10वां प्रश्न है। कहता है कि विद्युतीय चुंबकत्व क्या है? विद्युतीय चुंबकत्व क्या है? तो कहेंगे ऑरेस्टिड ने भौतिक विज्ञान के 2 अंग विद्युत तथा चुंबकत्व के बीच संबंध स्थापित किए। भौतिक के इन नए विभाग को विद्युत चुंबकत्व कहा जाता है। मतलब एक ऑरेस्टिड नाम के एक भौतिकविद थे, यानी एक फिजिशियन थे, जिन्होंने क्या किए? विद्युत में और चुंबकत्व के बीच एक संबंध स्थापित किए और उनको एक नया शाखा का नाम दिया जिसे हम लोग विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। तो दोस्तों ये था आपका आज का सेशन। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बतलाइएगा। अगर अच्छा लगा है तो आप अपनी खुशी से एक लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं हम किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।